निकोला टेस्ला अपने ज़माने के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने कई ऐसे आविष्कार किए जिसके बिना आज का आधुनिक जीवन संभव नहीं होता। उन्होंने वैज्ञानिक जगत में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो अद्वितीय थीं और इन्हीं उपलब्धियों की वजह से उन्हें लोग मैड साइंटिस्ट यानी कि पागल वैज्ञानिक भी कहते थे। उनकी सोच और उनके आविष्कार अपने समय से कहीं आगे थे, जिसकी वजह से उन्हें एक रहस्यमय वैज्ञानिक भी माना जाता था। उनके मौत के बाद उनके जीवन से जुड़े और उनके रहस्यमय आविष्कारों के ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं जो उनके इन रहस्यों को उजागर करने का दावा करती हैं। दोस्तों, आज हम निकोला टेस्ला के कुछ ऐसे ही रहस्यमय आविष्कारों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। दोस्तों, इससे पहले कि हम निकोला टेस्ला के रहस्यमय आविष्कारों की चर्चा करें, उससे पहले हम उनके बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में क्रोएशिया के गांव स्विलिंजैन में हुआ था, जो कि उस वक्त ऑस्ट्रियन साम्राज्य का हिस्सा था। निकोला टेस्ला बचपन से ही तेज दिमाग के थे। कहा जाता है कि वो अपने दिमाग में ही इंटीग्रल कैलकुलस का पूरा सवाल हल कर लेते थे, जिसकी वजह से उनके शिक्षकों को लगता था कि वो जवाब कहीं से नकल कर रहे हैं। निकोला टेस्ला की सबसे बड़ी उपलब्धि है ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसी खोज की वजह से आज घर घर तक बिजली पहुंच पा रही है। उनकी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है रेडियो संचार तकनीक का आविष्कार। रेडियो संचार तकनीक का जनक मैक्रोनी को माना जाता है, पर निकोला टेस्ला ने मैक्रोनी से पहले ही रेडियो संचार तकनीक का आविष्कार कर लिया था। पर शुरुआत में श्रेय मैक्रोनी को ही मिला, लेकिन 1943 में यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने मैक्रोनी के दावे को रद्द करते हुए निकोला टेस्ला को रेडियो संचार के आविष्कार का श्रेय दिया। रेडियो से ही जुड़ा हुआ है निकोला टेस्ला का एक और आविष्कार जो अपने समय से 100 साल आगे था, और वो है रिमोट कंट्रोल। 1898 में टेस्ला ने कुछ ऐसा शोध किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने एक खिलौने के आकार का नाव बनाया जो रेडियो वेव द्वारा रिमोट से नियंत्रित होता था। लोग इस शोध से इतना हैरान हुए कि उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि रिमोट कंट्रोल जैसी कोई चीज हो सकती है। उन्हें लगा कि निकोला टेस्ला या तो किसी जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नाव को एक ट्रेन बंदर चला रहा है जो इस नाव में छुपा हुआ है। निकोला टेस्ला इस आविष्कार को यूएस मिलिट्री को रेडियो कंट्रोल टॉर्पीडो के रूप में बेचना चाहते थे, पर यूएस मिलिट्री ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। रेडियो कंट्रोल का महत्व पहले विश्व युद्ध के बाद ही उजागर हुआ, जब अन्य देश इसका इस्तेमाल करने लगे। निकोला टेस्ला के इन्हीं असाधारण आविष्कारों की वजह से लोग उन्हें रहस्यमय मानते थे। उनके नाम 278 आविष्कारों के पेटेंट हैं। कुछ तो ऐसे आविष्कार थे जो उस समय संभव ही नहीं थे, और इन्हीं वजह से कुछ लोग ये मानते हैं कि निकोला टेस्ला ने टाइम ट्रैवल में सफलता हासिल कर ली थी और उन्होंने टाइम ट्रैवल किया भी था। वहीं कुछ लोग उनके आधुनिक आविष्कारों की वजह से ये मानते थे कि उनका परग्रहियों से संपर्क है, जिसकी वजह से वो इतने आधुनिक आविष्कार कर पाते हैं। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला कई ऐसे आविष्कारों पर काम कर रहे थे जो अगर पूरे हो जाते तो हमारी दुनिया बदल जाती, लेकिन टेस्ला किसी कारणवश या तो उन आविष्कारों को पूरा नहीं कर पाए या फिर उन पर काम नहीं शुरू कर पाए, और उनकी मौत के बाद या तो ये आविष्कार लुप्त हो गए या फिर दबा दिए गए। तो आइए जानते हैं निकोला टेस्ला के कुछ ऐसे ही लुप्त आविष्कारों के बारे में। नंबर 1 पर है टेस्ला ऑसिलेटर। टेस्ला ऑसिलेटर एक भाप की शक्ति से बिजली पैदा करने वाला जनरेटर था, लेकिन कहा जाता है इस मशीन में ऐसी क्षमता थी कि ये भूकंप पैदा कर सकता था, और इसीलिए इसे अर्थक्वेक मशीन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार जब वह इस मशीन से शोध कर रहे थे तो कंपन इतना तेज हो गया कि आसपास के घर गिरने को हो आए, और इसे रोकने के लिए टेस्ला को इस मशीन को हथौड़े से तोड़ना पड़ा। नंबर 2 पर है फ्री एनर्जी यानी कि मुफ्त बिजली। टेस्ला एक ऐसे शोध पर काम कर रहे थे जिसमें वो दुनिया भर को बिना तार के मुफ्त बिजली पहुंचा सकते थे। इसके लिए वो धरती को एक विशाल कंडक्टर यानी कि चालक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, और किसी को भी बिजली उपयोग करने के लिए सिर्फ जमीन में एक लोहे की रॉड गाड़नी पड़ती। इसके लिए उन्होंने वार्डनक्लिफ टावर का निर्माण किया। इस टावर का निर्माण करने के लिए उन्होंने जेपी मॉर्गन से पैसे लिए थे, जिनको उन्होंने बताया कि इस टावर का इस्तेमाल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किया जाएगा, लेकिन ये टावर पैसों की कमी की वजह से कभी पूरा नहीं हो पाया। कुछ लोगों का मानना है कि जब जेपी मॉर्गन को पता चला कि इस टावर का इस्तेमाल
टेस्ला मुफ्त बिजली बनाने के लिए कर रहे हैं तो उन्होंने इसमें आगे पैसा लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुफ्त बिजली से उन्हें कोई मुनाफा नहीं होता। नंबर 3 पर है डेथ रे। कहा जाता है 1930 में टेस्ला ने पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था, जो 200 किलोमीटर दूर तक लगभग 10,000 एयरप्लेन को एक साथ मार गिरा सकता था। डेथ रे की खास बात यह थी कि गोला बारूद की जगह शक्तिशाली किरणों का इस्तेमाल करती थी अपने लक्ष्य को खत्म करने के लिए। कुछ का मानना है कि टेस्ला ने यह मशीन बना ली थी, पर इसके दुरुपयोग को देखते हुए इसे नष्ट कर दिया। तो कुछ का मानना है कि यह सिर्फ उनकी कल्पना थी और ऐसी मशीन कभी नहीं बनाई गई। नंबर 4 पर है फ्लाइंग सॉसर यानी कि उड़न तश्तरी। 1911 में टेस्ला एक फ्लाइंग मशीन पर काम कर रहे थे। इस मशीन का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था कि ये मशीन बिना किसी पंख या प्रोपेलर के होगा। ये मशीन आपको जमीन पर दिखाई देगा, लेकिन आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि ये उड़ान भर सकता है। उन्होंने कहा था कि ये मशीन किसी भी दिशा में बिना हवा के बहाव के प्रभाव के आसानी से उड़ पाएगा और ये हवा में काफी देर तक एक स्थान पर स्थित रह पाएगा। और ये सारे वर्णन कुछ कुछ वैसे ही हैं जो आजकल के देखे गए उड़न तश्तरी में पाए गए हैं। नंबर 5 पर है इम्प्रूव्ड एयरशिप यानी कि बेहतर हवाई जहाज। जब विश्व हवाई यातायात के शुरुआती दौर में था, तब टेस्ला ने एक ऐसे हवाई जहाज बनाने की बात कही थी जो धरती के वायुमंडल में काफी ऊंचा उड़ान भरेगा और लोगों को दूर दूर तक बिना रुके ले जा सकेगा। उनका ये हवाई जहाज सूरज और वातावरण से ऊर्जा प्राप्त करता, जिसकी वजह से इसे कहीं रुककर ईंधन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। निकोला टेस्ला की मृत्यु 7 जनवरी 1943 में न्यूयॉर्क होटल में हुई। उनकी मौत के 2 दिन बाद FBI ने उनकी सारी चीजें और दस्तावेज जब्त कर लिए और कहा जाता है कि इन्हीं दस्तावेजों में टेस्ला के कुछ आविष्कारों का ब्लूप्रिंट मौजूद था। ये दावा किया जाता है कि टेस्ला की सारी चीज़ें 1952 में बेलग्रेड पहुंचा दी गई थी, पर कुछ का मानना है कि सारे दस्तावेज नहीं पहुंचाए गए थे और अमेरिकी सरकार अभी भी उनके आविष्कारों पर शोध कर रही है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही साइंस और फिक्शन की बातें और साथ ही साथ टेक्निकल ट्यूटोरियल शेयर करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।